अच्छी तरह से याद रखिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम निर्भय जीवन व्यतीत करें, डर न लगे। हमें भय रहित जीवन चाहिए। भय रहित जीवन जीने के लिए स्वामी तेश्वर गिरी को विश्वास करिए। अगर क्रिया योग ध्यान से जुड़े हैं तो वायरस हमारी मदद करेंगे, बैक्टीरिया मदद करेंगे, सारे ग्रह नक्षत्र मदद कर रहे हैं, ये अनुभव होगा। जब क्रिया योग से जुड़ेंगे तो पता चलेगा सब हमारा सहयोग करें, डर किस बात की है। पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है, कितना तारामंडल है, सौर मंडल है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु हैं, कितने देवी देवता हैं, कितने राक्षस हैं। राक्षस भी मदद कर रहे हैं, देवी देवता भी मदद कर रहे हैं, सब तो मदद कर रहे हैं, तो डर किस बात का है। इसे क्रिया का अभ्यास करिए बस, और चीजें दिमाग से हटाइए। तो है क्या क्रिया योग? आइए हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम मानव लोग पृथ्वी पर हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? जब देखिए कि हमेशा हम डरे हुए हैं, कहीं वायरस से, कहीं बैक्टीरिया से, कहीं भविष्य से, न जाने क्या होगा। अतीत से डर आती कि हमने सपना देखा था ये, और वर्तमान में अस्थिरता, अतीत की जो स्मृति है, उस अतीत की स्मृति को हम समझ नहीं पाते। अतीत में जो कुछ हुआ वो समझ में नहीं आता है, लगता ठीक नहीं है, तो डर लगती है वर्तमान में, और भविष्य में भी डर लगती है। हम लोग पढ़ते हैं क्रिया योग विज्ञान, इसका टेक्स्ट बुक है होली साइंस। इसमें स्वामी तेश्वर गिरी क्या लिखते हैं कि भविष्य अच्छा है। ये सदग्रंथ लिखा गया 1894 में, फागुन के महीने में ये समाप्त हुआ। मात्र 1 महीने के अंदर सदग्रंथ पूरा हुआ। ये इसमें स्पष्ट लिखा गया कि भविष्य सभी का अच्छा है। भविष्य अच्छा है, किसका अच्छा है? अगर हमारा भविष्य अच्छा है तो हमारी यात्रा होगी भय से निर्भयता की ओर। जैसे जैसे निर्भयता की ओर हम बढ़ेंगे आगे, हम बड़े संतुलित होंगे। हम संतुलित होंगे तो पेड़ों की सुरक्षा, जानवर की सुरक्षा, और जमीन की हरियाली, नदी, तालाब, समुद्र, सागर, ये सब सुखी होंगे। तो हम लोग क्रिया योग विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसका टेक्स्ट बुक होली साइंस है, इसलिए हम और किसी का रेफरेंस नहीं देते हैं। और किसी का रेफरेंस देने पर उसमें तरह तरह की और अनेक प्रकार की चीज़ें प्रकट होती हैं जो दुविधा में डालती हैं। मान लीजिए हमने कहा श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण भगवान ने ये कहा, या रामचरितमानस में शंकर ने पार्वती से कहा, काकभस्म ने गरुड़ से कहा, न जाने किसकी किसकी वार्तालाप है। उसको सुनिए तो कंफ्यूजन होता है, तो फिर उसकी वास्तविकता का पता नहीं किसने लिखा रामचरितमानस और रामायण, किसने लिखा महाभारत, कहते वेदव्यास लिखे हैं। कौन है वेदव्यास? इन सब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें परिश्रम नहीं करना है कि स्वामी तेश्वर गिरी कौन है। लाड़ी महाशय को उच्चतम शिष्य इसलिए है कि भविष्य को ठीक करने का अधिकार इन्हीं को मिला कि परमहंस योगानंद को ट्रेनिंग दें, पश्चिम सभ्यता में भारत की सभ्यता का प्रवेश हो, भारतीयता का पश्चिम में अभ्युदय हो, और उसी लक्ष्य को पाने के लिए एक सदग्रंथ की रचना हुई जिसमें किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की ऐसी बातचीत नहीं है
जिसको सुनने से ये पता चले हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, हमारी हाथ की रेखा ठीक नहीं है, या हमें इस बीमारी से डर है, इस भविष्य से डर है, ये सब चीज़ें नहीं है। पारिवारिक झगड़े की बात, सामाजिक झगड़े की बात, ये सब है ही नहीं। तीसरे सदग्रंथ को चुनने पर हमें मानना पड़ेगा, स्वामी तेश्वरगिरी ने कहा कि भविष्य बहुत अच्छा है, ऐसे मान लीजिए। चलिए खोज करें भविष्य कैसे अच्छा है। अच्छी तरह से याद रखिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम निर्भय जीवन व्यतीत करें, डर न लगे। पता चला सो करके उठे, कोई सपना देखे, कहीं शेर दौड़ाया, कहीं सांप दौड़ाया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पुरानी बातें याद आई, उठते इसमें परेशान हो गए। तो परेशानी से उठे तो दिन में उस परेशानी का चक्कर कुछ न कुछ चलता रहा, तो वर्तमान में आज खाना पीना खाना, उठना बैठना, चलना फिरना सब अधूरा होगा। वर्तमान अधूरा है तो भविष्य अधूरा होगा। वर्तमान में फसल ठीक नहीं खेत में तो भविष्य में पैदावार अच्छी नहीं होगी। अगर मैं मक्का बोया है, गेहूँ बोया है, वर्तमान में खाते भविष्य बहुत अच्छी फसल होगी, इसका मतलब वर्तमान अच्छी है, ये बीज बहुत अच्छा है, इसकी पैदावार अच्छी होगी। तो याद रखिए हमें भय रहित जीवन चाहिए। भय रहित जीवन जीने के लिए स्वामी तेश्वरगिरी को विश्वास करिए। फालतू पढ़ना बंद कर दीजिए कि सुबह उठ करके हम देखें हॉरोस्कोप क्या है, न्यूज़पेपर खोले हमारी राशि ये है, क्या लिखा भाई देख ले। कौन लिख देगा आपके बारे में? और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो हमें सताएंगी, क्यों सताएंगी? वो पता चला पामिस्टिक की किताब खरीद लाई, देख रहे हैं हमारी उसमें रेखा मिला रहे हैं, अरे भाग्य की रेखा था ही नहीं हमारे में, हमारे जीवन की रेखा कटी हुई है, बिना मतलब संकट में पड़ गए आप। किसने कहा पामिस्टिक खरीदिए, किसने कहा ये सब चीज़ पढ़िए? क्यों नहीं होली साइंस अकेले पढ़ते हैं? अकेले पढ़ करके एक बार क्रिया विज्ञान को जान लीजिए, फिर जो भी पढ़ेंगे सब ठीक रहेगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बहुत अच्छे भक्त हैं भाई, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भगवान ने ये कहा, अर्जुन ने ये पूछा, एग्जैक्टली प्रमाण क्या है जो लिखा गया सही है? वो महर्षि पतंजलि के सूत्र है। अच्छा, क्या प्रमाण है कि महर्षि पतंजलि ने ही वो लिखा है? वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, चलो मानते हैं भाई, लेकिन तुलसीदास जी का अंत कैसे हुआ? प्लेग में, बीमारी से छटपटा करके शरीर छूटी है। तब स्वामी तेश्वरगिरी को क्यों न पढ़ें, जो पद्मासन में बैठ करके अपने परम शिष्य, जो पुत्र से भी अधिक बड़ा पुत्र परमहंस योगानंद को टेली कम्युनिकेशन से बुलाए, उनके संपूर्ण कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के बाद पद्मासन बैठ करके शरीर छोड़े। हम इनकी बात मानेंगे कि संत तुलसीदास जी की जो प्लेग से शरीर छोड़े, इनके परम गुरु लाहड़ी महाशय 4 घंटा अमरता पर प्रवचन दे करके कि अमरता ही होती, मृत्यु होता ही नहीं है, स्वेच्छा से शरीर छोड़े। हम उनकी बात मानेंगे कि उनकी बात मानेंगे? जो कोई संत बहुत अच्छे थे, बीमार थे भाई, परमहंस योगानंद पूरे अमेरिका में रहे, अपने जाने की तिथि निर्धारित किए, कितनी अच्छी तरह से उस सूक्ष्म जगत में गए, 50 देश के दूतावास के अधिकारियों के सम्मुख संदेश देने के बाद चले गए। ये कहते हैं कि भारत हम वहीं आ रहे हैं, इसलिए तो भारतवर्ष में क्रिया फैलाने में हमें मदद मिल रही है, क्योंकि परमहंस योगानंद ने कहा है, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं। 7 मार्च 1952 को 9:30 बजे रात्रि को संदेश दिया। इस संदेश में पहला संदेश है, सबको महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा संदेश क्रिया योग का था, क्रिया का अभ्यास करेंगे, सब शाकाहारी होंगे, धनी देश पैसा इकट्ठा करके गरीब देशों की मदद करेंगे, पूरब का ज्ञान पश्चिम में, पश्चिम का ज्ञान पूरब में प्रवाहित होगा, और अंत में कहते हैं भारत हम वहीं आ रहे हैं।
उनके यहाँ आ जाने की वजह से भारत में ही तो हम ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। तो हम क्यों ना होली साइंस पढ़ें? फालतू में इतनी कहाँ टाइम है? हम ये सब चीज़ें पढ़ें। जिनके पास खूब टाइम है, रिटायर्ड हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, गोष्ठी बना करके एक आध्यात्मिक वार्तालाप करते हैं, उसका आध्यात्मिक व्यसन ही कह लीजिए। हम तो नहीं देखते कि होली साइंस को फॉलो कर रहे हों। होली साइंस जानते हैं वो लोग, मैंने ही दिया है, इतने लोगों की किताबें ये, उसको न फॉलो करके कहीं रामचरितमानस, कहीं रामायण, कहीं श्रीमद् भगवद गीता, ये वो सब दुनिया भर का फॉलो करे, ठीक है, लेकिन उसमें दिल से सोचे। उनके मन में आता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब भगवान करते हैं। यहाँ लाड़ी महाशय कहते हैं क्रियायोग ध्यान को पकड़ लीजिए, जो चाहेंगे आप वही होगा, और वही चाहेंगे जो चाहना चाहिए। यहाँ पर ये कहा जाता है। तो हम सिर्फ होली साइंस को स्वीकार करें। उसमें लिखा है भविष्य बहुत अच्छा है। भविष्य अच्छा तभी हो सकता है जब वर्तमान अच्छा है। वर्तमान में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही, उसको अच्छे बुरे चक्कर में मत पड़िए। पता चला कि अभी डर थी चीन से, तो पाकिस्तान से, तो एटम बम से, तो मिसाइल से, अब कोरोना आ गया है, दिखाई नहीं पड़ता है वो, जहां देखो वहीं घुसा हुआ है। अब बताइए, किस तरीके से वर्तमान समय ये बिल्कुल आपको व्यवस्थित करता है। अगर क्रिया योग ध्यान से जुड़े हैं तो वायरस हमारी मदद करेंगे, बैक्टीरिया मदद करेंगे, सारे ग्रह नक्षत्र मदद कर रहे हैं, ये अनुभव होगा। सारे वायरस बैक्टीरिया हमारी मदद कर रहे हैं, ये अनुभव होगा। सारी ऋतुएं, जाड़ा गर्मी बरसात हमारा सहयोग कर रहे हैं। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारे ग्रह नक्षत्र, ये सब हमें सहयोग कर रहे हैं। जब क्रिया योग से जुड़ेंगे तो पता चलेगा सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। डर किस बात की है? पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है, कितना तारामंडल है, सौर मंडल है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु हैं, कितने देवी देवता हैं, कितने राक्षस हैं। राक्षस भी मदद कर रहे हैं, देवी देवता भी मदद कर रहे हैं, सब तो मदद कर रहे हैं, तो डर किस बात का है? इसे क्रिया का अभ्यास करिए बस, और चीज़ें दिमाग से हटाइए। तो है क्या क्रिया योग? बहुत ही सरल, केवल एक पैराग्राफ का है स्क्रिप्चर। होली साइंस से हम लेकर के बता रहे हैं। जो होली साइंस में नहीं है वो हम बता ही नहीं सकते हैं। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, निराकार परब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। तो भगवान को भूलिए मत। खड़े हैं, पैर की उंगली के नाखून से लेकर सिर तक एक एक जगह का अनुभूति करते रहिए, और याद रखिए प्रतिपल नित्य नई अनुभूति होगी। अब चल रहे हैं, यहाँ से कहीं पर जाना है, जाते हुए भी हमारी एकाग्रता पैर की उंगली से सिर तक बनी रहेगी। पता चला जाने की क्रिया में अपनी अनुभूति हमने बंद कर दिया, केवल बाह्य अनुभूति में लग गए, अशांति आ जाएगी। खाना आ गया, फल सब्जी अनाज जो कुछ आया, हम उसमें एकाग्र हो गए, उस समय हम सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति भूल गए, तो खाना खाने का तरीका ही गलत हो जाएगा। पानी पी रहे हैं, कितना पानी पिए, कब कब पिए, खाना कितना खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, दो खाने के बीच में गैप क्या हो, कौन बताएगा? इसलिए पैर की उंगली से सिर तक निराकार परब्रह्म जिस रूप में प्रकट हो रहे हैं, यहीं से ज्ञान मिलेगा। आज से फिर से हम संकल्प लें कि पैर की उंगली से सिर तक हर चीज में एकाग्रता बढ़ाते हुए हम सुने, बोलें, देखें, किसी को कहें कि आइए देखने चलें, किसी चीज को स्वाद लें, गंध लें, मन से सोचें, बुद्धि से तर्क वितर्क करें, जो कुछ भी करिए सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में बने रहिए। यह याद रखते हुए कि हर जगह की अनुभूति अलग अलग होगी। नाखून की अलग, अंगुलियों की अलग, कलाई की अलग, कलाई से नीचे अंगुली तक की अलग, एक एक भाग की अलग अलग। इस तरह से सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक स्थान की अनुभूति अद्वितीय होगी और प्रतिपल ये परिवर्तित होगी।
तो जितने तरह की अनुभूतियां हैं हमको सबको प्रेम करना है। प्रेम करने का अर्थ क्या है? हमें मान लेना कि यही भगवान है। हमें ज्ञान चाहिए, यही ज्ञान की अनुभूति है, यही शक्ति है, यही वाइटलिटी है, यही जीवन है। इसी में हमें सब कुछ पता चलेगा, अतीत, वर्तमान, भविष्य। इस तरह से मान करके अभ्यास शुरू करें। अगर आप अभ्यास शुरू करते हैं, मान लीजिए कि हम 1 घंटे अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन 1 घंटे अभ्यास करते हैं, तो 24 घंटे में हम कितना प्रतिशत हमारा डिवोशन रहा? ये है <4, 4% से कम। क्योंकि जब 24 से गुणा करेंगे 25 होता तो 4 होता। जब कोई चीज़ आप 4 में ले आएंगे तो पूरा 4 संभव नहीं। हम अगर 6 करेंगे तब 4 होगा, 8 करेंगे तो 6 होगा। तो अगर 100/24 है तो ये 4 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये इतने ज़्यादा से काम नहीं चलता है। जैसे अगर हमको 1 कदम ठीक से चलना है तो 3 कदम चलना पड़ेगा। अगर हमें 12 वर्ष चाहिए अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तो 14 वर्ष जोड़ा जाता है। इस राम का वनवास 14 वर्ष का हुआ। तो इस तरीके से जो 100 में 24 से भाग दिए हम, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा आता है। इसमें पूरा संतुलन नहीं होगा। तो हमें 4 का स्थान पे 6 आना चाहिए गिनती। अगर हमको 6 चाहिए तो 8 आना चाहिए गिनती, क्योंकि पहली और अंतिम अधूरी मान ली जाती है। जैसे हम कोई चीज़ लिखें, शुरू करें, पहला कदम अंतिम कदम, क्योंकि ये बंद करना है तो बंद करने का विचार है तो अंतिम कदम अधूरा ही होगा। अभी शुरू करने जा रहे हैं, शुरू नहीं किए हैं, पहला कदम भी अधूरा ही होगा। इस तरह से जो 100 में 24 से जब भाग देते हैं तो ये कहा जाता है कि 4% से भी कम हमारी भक्ति है। चलिए भाई, अब हम 2 घंटा करते हैं अभ्यास, हमारा बढ़ गया। 2 घंटे अभ्यास में 1/12 हुआ, 4 3 12 और 25/3 लगभग 8% है। लेकिन 8% नहीं माना जाएगा, उससे थोड़ा कम ही मानिए। चलो 8% मान लेते तो 8% क्या होता? कुछ भी नहीं। इस तरह से 1 घंटे बढ़ाते गए। एक दिन आए कि 24/24। जब 24/24 फिर गुणे 100, तब जाके 100% हम अपने स्वरूप में एकाग्र हो गए हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हम पाएंगे 24/24? जैसे सुबह शाम 1 घंटे अभ्यास कर रहे हैं या 1.5 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटा हुआ 3/24। ऐसे दिन में 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट पैर की उंगली से सिर तक अनुभव करते हुए इसको स्वीकार करते जाइए। सब कुछ यही है। धीरे धीरे जोड़ते एक दिन ऐसा आएगा कि 24/24 प्राप्त कर लेंगे। फिर 100% एकाग्रता स्वरूप में आ जाएगी। ऐसा आते ही हम भयमुक्त हो जाते हैं। भयमुक्त होते ही फिर क्या होता है? फिर अपना अस्तित्व पता चलता है। पहले जो लगता था हम ये हैं, भगवान कोई और हैं, अब हम तो गायब ही हो गए। आप भी गायब हो गए। ये पृथ्वी भी नहीं, आसमान भी नहीं, तो है क्या? पता चला कि जो हम कहते थे हम हैं, वो तो है ही नहीं। हमारा अस्तित्व हो गया सर्वव्यापी अस्तित्व, निराकार, स्थिर, अद्वैत। और फिर और क्या पता चला कि हम ही द्वैत के रूप में हैं, अनगिनत रचनाओं के रूप में। पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश गंगा, तारामंडल, अणु परमाणु, ऊर्जा। एक तरफ हम स्थिर हैं, निराकार हैं, अद्वैत हैं, एक तरफ हम अनगिनत रूपों में हैं। ये सब चीज़ें हम ही एक साथ हैं। तब पता चला कि ये तो प्रभु का स्वरूप था। हम तो कुछ अपने को और मानते थे। तब पता चला कि जो अपने को हम मानते थे तो है ही नहीं, गलत है वो। तब पता चलता सम्यक तेजस्वी का पहला सूत्र, केवल परब्रह्म का अस्तित्व और नहीं।
तो अभ्यास करते करते हम सबको वहीं तक आना है। याद रखिए, कह देंगे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। 100% आएंगे। आप प्रयास तो करिए। इसे हम आपसे निवेदन करते हैं, होली साइंस ऑटोबायोग्राफी यही पढ़िए और क्रियायुक्त ध्यान करिए। इसको करते करते एक दिन जब हम भयरहित हो जाएंगे, तब जितने भी स्क्रिप्चर सब पढ़िए तो सबका सही अर्थ लगेगा। अब हम लोग अभ्यास करते हैं। नाउ वी आर रेडी टू प्रैक्टिस।